अगर आपको भी मेरी तरह चॉकलेट केक पसंद है मगर अवन में बेकिंग करना और मशीन बर्तन वगैरह गंदे करने से उलझन होती है, या आपके पास अवन और केक बीटर नहीं, तो बस रुक जाइए। ये रेसिपी आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बनाएंगे नहायत सॉफ्ट, लाइट और स्पंजी चॉकलेट केक बग़ैर अवन और बग़ैर किसी मशीन के, घर के आम से फ्राई पैन में सिर्फ 15 मिनट में। और ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए रेसिपी में मेरे साथ रहिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और खाने शाने ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लेंगे एक बोल और उसमें रखेंगे छन्नी। सबसे पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है और इसमें से 1 टेबलस्पून माइनस करूँगी और उसकी जगह डालूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसकी वजह से ये केक फ्लावर बन जाएगा, यानी लाइट हो जाएगा, और इसकी वजह से आपका केक जो है बहुत ही लाइट वेट, एयरी और स्पंजी बनेगा। अब हाफ कप लिया है मैंने कोको पाउडर, हाफ टी स्पून डाल रही हूँ सोडा और 1 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अब ये वनीला पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगी। मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को छान लेंगे और कोको पाउडर में लम्स रह जाते हैं, उनको आप मेजरिंग स्पून के बैग की मदद से छान लीजिएगा। अब यहाँ पे 1 पिंच डाल रही हूँ मैं नमक। नमक को छानने की ज़रूरत नहीं है, ये पिंक सॉल्ट है। अब यहाँ पे पिसी हुई जो घर में हम आम चीनी होती है उसको मैंने पीस के रखा हुआ है, हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ। और ये क्योंकि पहले की रखी हुई है इसलिए थोड़े से इसमें लम्स आ गए, तो इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह मेजरिंग स्पून की बैग की मदद से छान लूँगी। इसे छानना बहुत लाजमी है, घर की पिसी हुई है, इसके अंदर दाने रह जाते हैं। तो ये देखिए कितने सारे दाने निकल गए, उसे आप वापस चीनी में डाल लीजिए। बस अब ये सारी चीज़ें स्पैचुला की मदद से या चमचे की मदद से इतना मिक्स करना है कि कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो आपको अलग नज़र ना आए। सारे इंग्रेडिएंट्स इतने यकजान हो जाएं कि आप किधर से भी, किसी साइड से भी देखें तो आपको हर जगह से बिल्कुल सेम इक्वल कलर नज़र आना चाहिए, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे सिर्फ 1 अंडा। ये सिर्फ 1 अंडे से बनेगा केक। आपके खर्चे भी बच गए, मशीन का भी झंझट नहीं और अवन की भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद डालेंगे हाफ़ कप जो तेल हम घर में इस्तेमाल करते हैं सरसों के सिवा, और हाफ़ कप डाल रही हूँ रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध। गर्म भी नहीं लीजिएगा, ठंडा भी नहीं लीजिएगा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे, लेकिन ओवर मिक्सिंग से प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अब यहाँ पे डाला है मैंने हॉट वाटर, ये बॉइलिंग वाटर है और ये हाफ़ कप डाला है। हाफ़ कप डाल के बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करूँगी यहाँ तक कि ये लम्स फ्री हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। चमचा तेज़ बिल्कुल नहीं चलाइएगा, वरना आपका केक का बैटर जो है वो बैठ जाएगा और स्पंजी केक नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे लिया है मैंने एक फ्राई पैन। ये जस्ट आम सा फ्राई पैन है जो मैं घर में फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसे थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, ग्रीस नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर जो केक का बैटर बनाया है वो उंडेल देंगे। आप अगर चाहें तो आप डायरेक्ट फ्राई पैन के अंदर भी ये प्रोसीजर कर सकती हैं सारी मिक्सिंग का। और अब इसके अंदर मैंने लकड़ी की तीली घुमा ली है ताकि जो भी एक्सेस एयर है इसके अंदर वो निकल जाए। और बस ये देखिए इतनी हीट के ऊपर जितनी आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं कवर करके रखूँगी। और कवर ऐसा होना चाहिए जिसमें से ज़रा सी भी भाप बाहर ना निकले। इस कवर के अंदर सुराख था, उसमें मैंने टिश्यू पेपर को रोल करके डाल दिया है और बिल्कुल बंद कर दिया है। तो हीट चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल दम की आंच है। दम की आंच के ऊपर इंशाल्लाह ताला ये 15 मिनट के अंदर कुक हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट के बाद ही आप इसको देख सकती हैं कितना एयरी सा हमारा केक तैयार हो रहा है। और 15 मिनट के बाद माशाअल्लाह केक बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, कोई भी इसकी वर्ड्स के अंदर एंटर कीजिए, अगर ये ड्राई है तो ये तैयार हो गया है। तो यहाँ इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं और बना लेते हैं गनाश। अच्छा, ये मेरी क्योंकि मिल्क चॉकलेट है इसलिए इसके अंदर मैं क्रीम ऐड नहीं करूँगी। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है जो कि कुकिंग चॉकलेट आती है तो उसके अंदर आपको हाफ़ कप कुकिंग चॉकलेट चाहिए और हाफ़ कप हैवी क्रीम चाहिए। लेकिन ये क्योंकि मिल्क चॉकलेट है इसलिए जस्ट इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी। इसे किसी भी माइक्रोवेव प्रूफ डिश में निकाल लीजिए और उसके बाद इसे 10-10 सेकंड के वक्फे से माइक्रोवेव कीजिए और मिक्स करती जाइए। 30 सेकंड लगे मुझे और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है। 10 सेकंड के बाद आपको इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसके लम्स निकालने हैं और फिर 10 सेकंड माइक्रोवेव करना है। तो 30 सेकंड के अंदर इंशाल्लाह आपकी गनाश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसको हम ठंडे केक के ऊपर पोर कर देंगे और फ्राई पैन को इस तरह टिल्ट करेंगे ताकि हर कॉर्नर्स पे गनाश जो है वो चली जाए और ये अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस कदर मॉइस्ट
और मुंह में घुल जाने वाला ये केक तैयार हुआ था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्योंकि हम बहुत ही लो बजट केक बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं की है। जस्ट वही मैंने कुकिंग चॉकलेट को शेप बना लिया है और शेप बना के उससे इसकी डिज़ाइनिंग कर लिए। इसको कट कर लेंगे और कट करके अब ये प्रेजेंटेशन टाइम है, तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए किस कदर मॉइस्ट, किस कदर यम्मी चॉकलेटी हमारा ये स्पंजी सा केक तैयार हुआ है। इसकी कटिंग से आप इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा सकती हैं। इंशाल्लाह ताला जब ये आप ट्राई करेंगी और खाएंगी तो आपको बेहद मज़ा आएगा। ये सिर्फ खाने में ही मज़ा नहीं आएगा, ये आपको बनाने में भी बेहद मज़ा आएगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हर ओकेजन के लिए बहुत ही सूटेबल केक है, क्योंकि कम इंग्रेडिएंट से बहुत जल्दी और फ्राई पैन में ये तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ, ताकि वो भी 15 मिनट में नो बेक चॉकलेट केक घर पे तैयार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।